साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का बेहतरीन सहयोग हम सबको मिल रहा है और इसी श्रृंखला में हमने जीव विज्ञान का एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था। 2 वीडियो वैसे तो हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जो वनस्पति शास्त्र है उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसके अंदर हमने वर्गीकरण की जो बेसिक्स हैं वो हमने बताए थे कि वर्गीकरण में क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, द्विजगत पद्धति किसने दी है, त्रिजगत किसने दी है, 5 जगत किसने दी है। इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक तो आपकी द्विजगत पद्धति जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, और दूसरी जो है 5 जगत पद्धति जो R.H. विटेकर साहब ने सन 1969 में दी थी। आज हम जो R.H. विटेकर सर की जो 5 जगत पद्धति है उसका एक जगत है दोस्तों, कवक, जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। यदि आप बायो का सिलेबस देखेंगे तो उसका जो दूसरा ही वर्ड है वो कवक है। इससे पहले एक पहला जो वर्ड है वो शैवाल है, पर शैवाल अपन प्लांटी के अंदर पढ़ेंगे तो वो पूरा उसका डिटेल अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन कवक पढ़ेंगे। फंजाई, अंग्रेजी में इसको फंजाई कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कवक है वो 5 जगत के अंदर R.H. विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया है, R.H. विटेकर की जो 5 जगत पद्धति है उसमें एक जगत आपका मोनेरा है, एक जगत आपका प्रोटिस्टा है, एक जगत आपका फंजाई है, एक जगत आपका प्लांटी है और एक जगत आपका एनिमेलिया है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं फंजाई, आपके सिलेबस में ये है और ये है, ये दोनों सिलेबस में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अपने को यही डिटेल से पढ़ने हैं। डिटेल भी नहीं लिखी हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनके सामान्य लक्षण यानी कि इनकी बेसिक कैरेक्टर्स अपने को पढ़ लेने हैं। अपने को कोई डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ पोल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम उस टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे फंजाई के बारे में। देखिए साथियों, फंजाई जो हैं सर्वव्यापी है, यानी कि एक NCERT में लाइन लिखी हुई है कि फंजाई सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का सिंपल सा मतलब ये है कि हर जगह जहाँ पर जीवन संभव है वहाँ पर आपको फंगस, फंजाई यानी कि कवक मिल जाएंगे साथियों। तो एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं कि फंजाई क्या है साथियों, सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाएंगे, यानी कि जल में मिलेंगे, थल में मिलेंगे और वायु में मिलेंगे। एक दो लाइनें दे रखी है कि फंजाई जो रोटी का सड़ना होता है और कुछ बीमारियां भी अपन जो उसकी आर्थिक महत्व वाला जो पॉइंट है वहाँ पर अपन देखेंगे कि फंजाई क्या क्या फ़ायदे पहुँचाता है और क्या क्या नुकसान पहुँचाता है। कुछ और पॉइंट अपन फंजाई के अंदर देखते हैं। फंजाई पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं, फंजाई पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो एक लाइन पूछी जा सकती है, क्या सारे फंजाई परपोषी होते हैं? जी हाँ, सारे फंजाई जो हैं, सारे कवक जो हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का क्या मतलब होता है साथियों? देखिए, परपोषी का मतलब अपन कह सकते हैं कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट है वो खुद अपना भोजन नहीं बनाता। जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स, हरे पादप जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कवक जो है वो अपना भोजन कभी भी स्वयं नहीं बनाता है। सदैव ये जो है परपोषी ही होता है। ऐसा अगर कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि क्या सारे कवक परपोषी होते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इनके जो परपोषी है, पोषण के 2-3 टाइप है इसके, अपन उसमें देखेंगे। एक तो मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी, और एक है परजीवी। अब मृतोपजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है? देखिए, मृतोपजीवी का सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करेगा उसको अपन कहेंगे मृतोपजीवी। परजीवी क्या है? परजीवी जो है बेसिकली दूसरे जीव से पोषण और आवास प्राप्त करता है। मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल दूं। परजीवी एक ऐसा किराएदार है जो फ्री का खाना खाता है
और आपके घर में रहता है। तो बेसिकली पैरासाइट भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और ये परजीवी भी हो सकते हैं। मानव के परिप्रेक्ष्य में परजीवी क्या है? जो अपने सिर में जूं पाई जाती है वो परजीवी है मानव की। तो फंजाई भी परजीवी होते हैं। तो किस पर होंगे? पादप पर हो सकते हैं और जंतुओं पर हो सकते हैं, दोनों पर ही ये परजीवी, और उनको कुछ रोग करेंगे। परजीवी कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक और संबंध ये दिखाता है इस संबंध में, पोषण के संबंध में, वो संबंध है सहजीवी संबंध। देखिए इकोलॉजी के अंदर अपन ये पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब होता है, इसको अपन सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, प्लस प्लस, ये इसका सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी जीव सहजीवी संबंध में होगा वो दोनों जीवों को दूसरे, जो मान लो एक ए जीव है और एक बी जीव है, अगर ये सहजीवी संबंध में है तो ए को बी से फ़ायदा होगा और बी को ए से फ़ायदा होगा। तो ये भी एक संबंध दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है? तो अपने को ध्यान रखना है शैवाल के साथ। शैवाल ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अपन पढ़ रहे थे इसका सहजीवी संबंध। देखिए इसका सहजीवी संबंध जो है शैवाल के साथ होता है, और उसको अपन कहते हैं लाइकेन, और ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और होता है माइकोराइजा, ये भी इसका सहजीवी संबंध है। ये उच्च कुलीय पादपों की मूल यानी कि रूट्स में जो है ये फंजाई पाया जाएगा, और उसके साथ भी ये सहजीवी संबंध है। ये वाला क्वेश्चन तो साथियों आईएएस की प्री परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक, शैवाल और कवक का जो है एक सहजीवी संबंध है, आपको ये ध्यान रखना है। अपन इरेज कर देते हैं इसको। साथियों आप सभी का बेहतरीन सहयोग हमको मिल रहा है, और उसी की वजह से हम आपके लिए एक से एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी के वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए आप भी हमारे चैनल को अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुंचाएं जहां इसकी ज़रूरत है। अब अपन पढ़ेंगे कवक जो है उसकी बॉडी। इसकी बॉडी किसकी बनी होती है? यानी कि इसकी काय। इसकी काय जो है दो टर्म आपको ध्यान रखनी है। कुछ सतत नलिकाकार तंतु होंगे जो शाखित होते हैं, इसको अपन कहते हैं कवक तंतु। कवक तंतु, इनसे मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। इनका अंग्रेजी टर्म भी याद रखिएगा, हाइफी। अब ये जो कवक तंतु इस प्रकार होंगे, देखिए ऐसे शाखित कवक तंतु हैं, और इनका जब जाल बन जाएगा, इसका जाल, उसको अपन कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम यानी कि कवक जाल। यानी कि जो शाखित कवक तंतु हैं इस प्रकार से, अगर बहुत सारे शाखित कवक तंतु अगर ऐसे आ जाएंगे तो उनका एक जाल बनेगा, और ये जो जाल है ये जाल क्या कहलाएगा? माइसीलियम कहलाता है। ठीक है साथियों, एक बात आप इसमें और याद रख सकते हैं, जो ये आपके कवक तंतु हैं, कवक तंतु हो सकता है कि ये कवक तंतु लगातार हों, यानी कि इनके बीच में कुछ सेप्टा नहीं हो। अगर लगातार होंगे तो उसमें केंद्रक होंगे, तो ये जो संरचना बन जाएगी ऐसी संरचना, ये बहुकेंद्रिक संरचना बनेगी। यानी कि एक कोशिका के अंदर बहुत केंद्रक हो गए हैं, ऐसी संरचना बनेगी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन सिनोसाइटिक। हिंदी में कहेंगे संकोशिकी संरचना। ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर है
विशेष रूप से एक क्लास है, वर्ग है, जो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे ओमाइसीटीज, उसके अंदर ये वाला लक्षण पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब ये इस प्रकार की संरचना है तो बीच में कोई पट नहीं है, तो ये पट विहीन संरचना कहला देगी। पट विहीन कवक तंतु है ये, पट विहीन कवक तंतु। लेकिन ये सिर्फ ओमाइसीटीज में देखने को मिलेगा, बाकी जितनी भी दूसरी क्लासेस हैं हम जब पढ़ेंगे उनके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, एक कोशिका आ गई ऐसे, और उनके बीच में आपको सेप्टा देखने को मिलेंगे ऐसे। ये जो हैं ये पट हैं, और ये पट युक्त संरचना जो है पाई जाती है। पोषण देख लिया हमने, आवास देख लिया है, और इनकी बॉडी देख ली। अब अपन देख लेते हैं इसकी 2-3 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अपन देख लेते हैं साथियों। एक जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इवन पीएमटी जैसे बड़े एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, आपको भी याद रख लेना चाहिए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो आर.एच. विटेकर है उसने कवक को इसी आधार पर एक अलग क्लास बनाया था कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन और कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, अपने को काइटिन याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको ज़रूर याद रख लेना चाहिए कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वास्तव में ये। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके प्रजनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। इसका जो प्रजनन है 3 विधियों से होता है। एक तो आपका वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक लैंगिक जनन। देखिए कायिक जनन का मतलब बॉडी से ही, उसकी बॉडी से ही कोई नया जीव अगर बन गया तो वो क्या कहलाएगा, कायिक जनन। 2-3 विधियां हैं इसकी, एक है खंडन, एक है विखंडन, एक है मुकुलन। नाम याद रख लीजिएगा, आई थिंक सफिशिएंट है। ब्रीफली आपको बता देता हूँ। खंडन का मतलब ये, अगर कोई बॉडी है उसका एक भाग टूट गया तो एक नया जीव बन गया, वही खंडन। विखंडन का भी सेम यही में केवल कुछ छोटा भाग टूटेगा और वो नया जीव बन जाएगा। मुकुलन का मतलब है कि एक जीव है और यहाँ पर एक धीरे धीरे ग्रोथ हुई बड़ी, और ये ग्रोथ से थोड़े दिन बाद ग्रोथ अलग हो गई और इससे नया जीव बन गया। ठीक है साथियों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपने ध्यान रखना है, कोनिडिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और भी आ सकता है जैसे कि धानी बीजाणु, चल बीजाणु, ये अलग अलग टाइप हैं, इसके नाम याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। लैंगिक जनन के थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। निक्षितांड, निक्षितांड होता है, नी शी आधा क और तांड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऊस्पोर। और क्या होता है, एस्कोस्पोर यानी कि एस्को बीजाणु। और क्या होता है, बेसिडियोस्पोर। ये मेन बीजाणु हैं, आपको ध्यान रखने। एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो एस्कोस्पोर है आपके, ये जो होते हैं अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं, अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। और जो आपके बेसिडियोस्पोर है वो बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं साथियों। तो ये एक बेसिक है, इसका बहुत ही जो विशेष जो सामान्य लक्षण अपन कहते हैं इसको, वो मैंने इंक्लूड किया। इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे हम, जिसके अंदर इसके अंदर जो आपका रिप्रोडक्शन है, बेसिकली जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही इसका आर्थिक महत्व भी बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारा
जो ये चैनल है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हमारे पास इतना महंगा स्टूडियो, महंगे स्मार्ट बोर्ड्स तो नहीं है, लेकिन एक मेहनत से अर्जित किया हुआ उत्तम गुणवत्ता वाला ज्ञान है जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही मदद करते रहिए और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। धन्यवाद।